अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की 2 किलो बासमती चावल की रेसिपी शेयर करूंगा। देगी स्टाइल की दोस्तों ये बिरयानी है। ईद स्पेशल ये रेसिपी है। ईद की दावत पर या इफ्तार की दावत पे अगर आपके घर पे 15 से 18 अफराद की दावत हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आपकी ये तारीफें करवा देगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। और आज की वीडियो में दोस्तों आपको जो बिरयानी बनाने का तरीका बताऊंगा ना, इतना आसान तरीका होगा। बिरयानी देगी स्टाइल की होगी, तरीका बहुत ही आसान होगा। खासकर मेरी वो बहनें, वो मेरे भाई जो बिगनर हैं, जिन्होंने कभी बिरयानी बनाई नहीं, तो आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा अगर आप देखते हैं, फुल वॉच करेंगे आप, और इस वीडियो के मुताबिक अगर दोस्तों आप बिरयानी बनाते हैं, जितने इसके अंदर मैं आपको मसाले बता रहा हूँ, जो चावल की टाइमिंग बताऊंगा, जो चिकन आपको बताऊंगा, अगर इस वीडियो के मुताबिक आप बनाते हैं तो यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आपकी बिरयानी बनेगी ना कि आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपसे दोस्तों गुजारिश है कि यही करूंगा कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो आपकी बिरयानी जैसी भी बने, आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करना है। और मुझे यकीन है पूरा कि आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे, चाहे आप बिगनर भी है ना, फिर भी आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। क्योंकि इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान कर दिया है बनाने के लिए। तो बहुत ही शानदार रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 किलो दोस्तों मैंने लिए हैं बासमती चावल। सबसे पहले चावलों को 2-3 पानी से अच्छी तरह से आप धो लिया करें। इससे बिरयानी के अंदर ना चमक आती है, चावल भी आपके बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह होता है ना चावलों का, वो निकल जाता है। तो चावलों को हल्के हाथ से 2 से 3 पानी से हल्के हल्के हाथ से मसल के धो लें। बासमती चावल है, ज़्यादा आपने इनको मसलना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इनके 3 या 4 पानी आपने लाजमी चेंज करने हैं। तो 3 पानी से दोस्तों चावलों को मैंने धो लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 2 किलो चावल की दोस्तों बिरयानी बना रहे हैं तो इसके अंदर कम से कम जो चिकन आपको चाहिए ना, ये 2 किलो होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं। इससे कम चिकन लेंगे ना तो होगा ये कि चावल बच जाएंगे, बोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो 2 किलो मैंने चिकन लिया है और इसमें नमक शामिल किया है, 2 चम्मच सिरके के। और नमक और सिरके के पानी में 10 मिनट इसको हम रखेंगे, 10 से 15 मिनट। उसके बाद इसी पानी से अच्छी तरह से मसल के इसको धो लेना है 2 से 3 पानी से। चलें दोस्तों, अब बनाते हैं बिरयानी का कौरमा। कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 2 कप कुकिंग ऑयल के। अच्छा, ये जो ऑयल है ना मेरे पास, इसके अंदर अभी मैंने प्याज फ्राई की है बिरयानी के लिए ही, तो ये वही ऑयल है। आप भी प्याज जो बिरयानी की है खुद ही फ्राई कर लें, तो उसी ऑयल के साथ आपने बिरयानी बनानी है। बाकी कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर दारचीनी, लौंग, काली मिर्चें और सब्ज़ इलायची। 4 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी प्याली साफ़ करके। और 2 चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट इसमें शामिल कर रहा हूँ। 5 अदद दोस्तों मैंने टमाटर लिए थे, उसको पीस कर उसकी प्यूरी बना के इसमें शामिल कर रहा हूँ। 1 चम्मच हल्दी का इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चों का और 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर 1.5 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। धनिया पाउडर 2 चम्मच लेने हैं। ज़ीरा साबुत लेना है 1 छोटा चम्मच इसके अंदर। और नमक दोस्तों इसमें लेना है 1.5 चम्मच। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ज़र्दा कलर शामिल किया है, आधा छोटा चम्मच। और ये जो 2 किलो चिकन था, धोने के बाद देखें सारा ब्लड वगैरह इसका निकल गया है। तो सिरके और नमक के पानी में जब आप चिकन को 10 से 15 मिनट डिप करके रखते हैं ना, उसके बाद दोस्तों धोते हैं ना, एक तो इसका जो ब्लड वगैरह है ये भी निकल जाता है और चिकन की जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आंच पे इस मसाले की भुनाई करनी है। कोई ज़्यादा देर तक इसका कौरमा नहीं बनाना, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। तो 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसको मैंने भून लिया है। अब कवर लगा के 7 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगा ताकि चिकन हमारा गल जाए। 7 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और इस वक्त चिकन भी गल गया होगा और जो पानी था ना टमाटर वगैरह का, ये भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया होगा। थोड़ा सा पानी दोस्तों इसके अंदर हमें चाहिए कौरमे के अंदर, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारी बोटियों को लगाऊंगा साइड पे, क्योंकि अब यूँ समझ लें आप कि ये जो कौरमा है ना ये हमारा बन गया है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं ज़र्दा कलर और शामिल कर रहा हूँ ताकि बिरयानी कलरफुल बने हमारी। आधा चम्मच पहले लिया था ज़र्दा कलर का, आधा चम्मच अभी शामिल कर दिया है। 1.5 कप इसके अंदर मैं दही शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 300 ml के करीब। थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं ये इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा सा धनिया पुदीना है ये इसमें शामिल करेंगे। कोई 8 से 9 हरी मिर्चें ले लें। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना इसमें शामिल करेंगे। और ये 8 से 10 पीस हैं आलू बखारे के। आलू बखारा दोस्तों कराची की बिरयानी अगर आप बनाना चाहते हैं ना,
आलू बुखारा इसके अंदर लाजमी है, इसके बगैर कराची की बिरयानी का टेस्ट नहीं आने वाला। 4 प्याज दोस्तों मैंने ली थी, जो कि मैंने शुरू में ही फ्राई कर ली थी। प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। मीडियम साइज़ की आप 4 प्याज ले लें और उसको शुरू में ही फ्राई करके अपने पास रख लें। और ये है दोस्तों केवड़ा वाटर, तो 3 से 4 चम्मच इसके अंदर मैं केवड़ा वाटर के शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो आपने सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप इसमें शामिल करने हैं, इतने ज़्यादा नहीं ऐड करना। जायफल जवात्री का पाउडर आधा छोटा चम्मच और गरम मसाला इसके अंदर पिसा हुआ मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। इस वक्त दोस्तों आपने एक चीज़ को नोट करना है कि कौरमे के अंदर ना आपके तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब पानी होना चाहिए, यानी कि 300 से लेके 400 ml तक पानी। इससे ज़्यादा अगर पानी है तो आप इसको जला के कम कर लें पानी। अगर आपको लग रहा है कि इतना ही पानी है तो फिर ठीक है, आप इस पे कवर लगाएं। कौरमा तैयार है, इसको साइड पर कर दें। पानी ज़्यादा है तो किसी दूसरे चूल्हे पर रख के हल्की हल्की सी इसके नीचे आँच भी आप खोल सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ साइड पर। और ये देखें दूसरे चूल्हे में मैंने पानी में रखा हुआ था, पानी को उबाल आ गया है। तो पानी के अंदर आपने जो नमक शामिल करना है ना, ये नमक थोड़ा सा तेज़ शामिल करना है, यानी कि नमक पानी के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। तो तकरीबन ये 7 से 8 लीटर पानी है, इसके अंदर मैं 5 चम्मच नमक के मैंने शामिल कर दिए हैं। और नमक ऐसा दोस्तों होना चाहिए कि पानी हल्का सा आपको कड़वा लगे, क्योंकि दोस्तों अगर पानी के अंदर नमक कम होगा ना तो आपकी बिरयानी के अंदर भी नमक कम रह जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि मैं पानी में इतना ज़्यादा नमक डाल दूंगा तो नमक तेज़ हो जाएगा चावलों में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चावल उतना ही नमक लेंगे जितना इनको चाहिए होगा, ज़्यादा नमक इसमें नहीं जाएगा। तो एक उबाल इसको कवर लगा के तेज़ आंच पे दिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी आंच को हमने कम करना है। चलिए दोस्तों चावलों के अंदर एक उबाल आ गया है, मैंने पहले कवर हटा के देख लिया था। अब जिसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसकी आंच को कम करना है, हल्की आंच करनी है। और ये दोस्तों चावल हैं बासमती, तो ये आपने तकरीबन 60% तक इनको गला लेना है। मैं 1 कनी 2 कनी का आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये कैटरिंग की ज़ुबान होती है और आमतौर पे घर में जो मेरी बहनें कुकिंग करती हैं उनको 1-2 कनी की समझ नहीं आती। तो आपने 60% तक इन चावलों को गला लेना है। जब आपको लगे कि चावल आपके 60% तक गल गए हैं, फिर आपने आधे से ज़्यादा यानी कि 75% चावल इसके अंदर से निकाल लेने हैं। 70% 75% के करीब चावल निकाल लें। ये मैं आपको ना थोड़ा सा करीब से भी दिखा देता हूँ 60% कितने होते हैं, अगर आपको समझ आ सके तो। ये देखें इस तरह के चावल हों। तो मैं अब इनको निकाल रहा हूँ और जो हमारे पास कौरमा रखा है ना बराबर वाले चूल्हे पे, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। कौरमे के नीचे अभी मैंने आँच को नहीं खोला है। तकरीबन 70% के करीब इसके अंदर मैं चावल डाल दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये 60% चावल मैं क्यों निकाल रहा हूँ गला के, इसकी वजह यह है कि कौरमे के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी होना चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी। तो कौरमे के अंदर जो 1.5 से 2 कप पानी होता है ना दोस्तों, जो आपने 60% तक चावलों को गला के डाला है, बाकी जो चावलों को गलाने का काम है ना वो आपके कौरमे का पानी करेगा, यानी कि चावल आपके खड़े नहीं रहेंगे। आप ये नहीं परेशान होना कि चावल हमारे कच्चे रह जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और बाकी के जो 30 से 40% चावल बच जाएंगे, इनको आपने 70 से 75% तक गला लेना है, ठीक है। क्योंकि ये चावल आएंगे बिरयानी के ऊपर, तो जो ऊपर चावल आएंगे उसके अंदर हमें पानी तो होता नहीं है, ये बाकी चावल आपके दम में सेट हो जाएंगे। तो ये देखें 70% के करीब चावल अभी नीचे हैं और ये 30% चावल जो कि 70% तक मैंने गलाए हैं। जो नीचे वाले चावल हैं वो 50 से 60% तक गलाए हुए हैं और जो ऊपर के जो 30% चावल मैंने डाले हैं ना, ये 70% तक गलाए हुए हैं, ठीक है। आधे कप के करीब कुकिंग ऑयल लें और ये ऊपर से इसके ऊपर अप्लाई कर दें। इससे होगा ये कि बिरयानी के अंदर चमक आएगी और चावल में आपस में ना आपके चिपकेंगे नहीं। और इस स्टेज पर आपने आंच को तेज़ कर देना है। तेज़ इसलिए करना है ताकि कौरमे में जो पानी था वो पानी खुश्क हो जाए। तो देखिए मेरे पास इस वक्त जितनी भी आंच अवेलेबल है, गैस थोड़ा सा कम है तो इसलिए मैंने आंच को फुल कर दिया है। और तब तक दोस्तों आपने इसको दम नहीं लगाना जब तक इसके अंदर अच्छी सी स्टीम ना बन जाए और स्टीम इसमें से निकलना ना स्टार्ट हो जाए। जब दोस्तों आपको लगे कि इसके अंदर से स्टीम निकलना स्टार्ट हो गई है, अच्छी खासी स्टीम निकल रही है, फिर आपने तवा रखना है और तवा रख के इसको दम लगाना है और 1 से 2 मिनट तवे के नीचे भी आंच को तेज़ रखना है ताकि तवा गर्म हो जाए। तो 12 मिनट घड़ी का टाइम देख के आपने इसको दम लगाना है। मैंने इस तरह से इसके ऊपर फॉइल पेपर लगा दिया है ताकि स्टीम इसकी ना निकले। तो 12 मिनट के लिए मैं इसको रख रहा हूँ दम पर और इंशाल्लाह फिर 12 मिनट के बाद फिक्स टाइम के बाद आपको दिखाऊंगा दम खोल के। तो 12 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे और यकीन करें इतनी बेहतरीन इसमें से खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही ज़बरदस्त और देगी बिरयानी की जो खुशबू है वो इस वक्त इसमें से आ रही है। और आप जब भी ये रेसिपी बनाएंगे ना, इंशाल्लाह आपको खुद ही दोस्तों अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने किस तरह की आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो ये देखें माशाल्लाह से खिले खिले चावल और बिरयानी का आप कलर देखें, चावलों को देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनी है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है दोस्तों
आप जब भी इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, मुझे यकीन है कि आपकी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आपको मज़ा आ जाएगा ये बिरयानी बना के, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बस आपने रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। कोई सवाल आपके माइंड में हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करें, या तो मैं उस पर कोई वीडियो बना दूंगा या कमेंट्स में ही आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त बिरयानी हमारी बन चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।